Good morning student, this is Anupama Labhe and in my today's lecture I am discussing today the report writing. What is report writing and what are the contents of report writing? So let us start with our today's lecture. क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग, कैसे लिखी जाती है, उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए वो देखते हैं हम लोग आज के अपने लेक्चर में, जो कि बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड है। देखिए रिपोर्ट ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या डिस्कशन हुए थे, कौन से मेन डिसीजन लिए हुए थे, कहाँ पे वो मीटिंग हुई थी, किस पर्पस के लिए हुई थी, वो कितने नंबर की मीटिंग थी। अभी नंबर की मीटिंग है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर साल में एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग होना कंपलसरी है। तो 4 में से ये किस नंबर की थी, मिनिमम 4 होना ज़रूरी है। मैक्सिमम जितने भी जैसे भी सिचुएशन अराइज होती है या रिक्वायरमेंट होती है मीटिंग की, उतने मीटिंग हो सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि बोर्ड मीटिंग के कंटेंट्स यानी रिपोर्ट्स के कंटेंट्स क्या होते हैं। सेक्शन 134 of subsection 3 requires that there shall be attached to financial statements laid before a company general meeting a report by its board of directors with respect to the following. देखिए जनरल मीटिंग में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है वो देना ज़रूरी होता है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट किस तरह से बननी चाहिए, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, उसके क्या कंटेंट्स होने चाहिए, अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अभी हम लोग देखते हैं। द वेब एड्रेस इफ़ एनी। देखिए आजकल तो जैसे हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन या तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ही ट्रांजैक्शंस होते हुए देख रहे हैं। तो ईच कंपनी इज़ हैविंग इट्स ओन वेब एड्रेस वेयर एनुअल रिटर्न referred to in subsection 3 of section 92 has been placed। यानी जहाँ पे देखिए वेब एड्रेस है वहाँ पे आपको आपके एनुअल रिटर्न्स जो है वो प्लेस करना ज़रूरी होता है, यानी अपलोड किए जाते हैं। नंबर ऑफ़ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मैंने अभी आपको कहा कि ये कौन सी कितने नंबर ऑफ़ बोर्ड मीटिंग्स एक साल में कंडक्ट हुए थे। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये देना भी बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगी, हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके ऊपर, एक इंडिपेंडेंट टॉपिक रहेगा डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड्स reported by auditors under subsection 12 of section 143 other than those which are reportable to the central government। देखिए अगर कुछ फ्रॉड्स कंपनी में हुए हैं और ऑडिटर्स ने उसके बारे में कुछ रिपोर्ट दिया हुआ है, तो ऐसे फ्रॉड्स अदर दैन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको रिपोर्ट तो करनी है डायरेक्टली, लेकिन उससे भी अलावा अगर कुछ ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं ऑडिटर से फ्रॉड, तो ये फ्रॉड भी उसके डिटेल्स भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में मेंशन करना ज़रूरी होता है। स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। डिक्लेरेशन देना होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके जो स्टेटमेंट्स है रिलेटेड विद सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग रहती है उसकी रिपोर्ट में देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 178, जैसे लिस्टेड कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर एंड अदर मैटर्स प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 178। देखिए कई ये होते हैं, जैसे अभी जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 178 बताता है जो उसकी डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन से रिलेटेड होता है एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए। तो कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या होने चाहिए एक डायरेक्टर के, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ अ डायरेक्टर किस तरह से जज किया जाता है, एंड अदर मैटर्स विच आर प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 178, वो भी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में मेंशन करना ज़रूरी है। Explanations or comments by the board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer
डिस्क्लेमर मेड, देखिए एक्सप्लेनेशन देना है और कमेंट्स देनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस, रिजर्वेशंस और एडवर्स रिमार्क या डिस्क्लेमर दिए हुए हैं, किन्होंने दिए हैं? बाय द ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट। ऑडिटर है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस तरह के डिस्क्लेमर दिए हुए हैं, या तो हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। देखिए ऑडिटर यानी जिसे हम लोग सीए कहते हैं, जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट बनाता है, और सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट ये कंपनी सेक्रेटरी हु इज़ इन प्रैक्टिस वो अपनी रिपोर्ट बनाता है वेदर द कंपनी इज़ ऑब्जर्विंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द कंपनीज एक्ट। तो जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड से उसको ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है, इसके लिए जो ऑडिट किया जाता है दैट इज़ डन बाय द सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एंड फाइनेंशियल मैटर्स से जो रिलेटेड होता है दैट इज़ डन बाय द ऑडिटर। और इन लोगों ने जो अपने क्वालिफ़िकेशंस दिए हैं या जो रिजर्वेशंस दिए हुए हैं या एडवर्स रिमार्क दिए हैं या डिस्क्लेमर दिए हुए हैं, तो ऐसे जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है या कमेंट्स भी देनी है कि उन्होंने इस तरह के जो एडवर्स रिपोर्ट दिए हैं उसका क्या मतलब है, यानी उन्होंने इसलिए क्यों दिए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन उन्हें देना यहाँ पे ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, एब्जॉर्प्शन, एक मिनट, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन, गारंटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 186। क्या होती है, जितने लोन्स देना है इसके लिए भी एक लिमिट बताई गई है कि डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए कितनी परमिशन है, गारंटीज़ कितने लिए दे सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसके पर्टिकुलर्स भी उनको वहाँ पे देना ज़रूरी है। देन पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विथ रिलेटेड मैटर्स। क्या है रिलेटेड मैटर्स, यानी पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विथ रिलेटेड पार्टीज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188 इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। जैसे कि हाँ, ये है रिलेटेड पार्टीज़ का मतलब होता है कि जिसमें ये इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है, उसके बारे में भी वो पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उनको बताना है कि किस तरह से उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया हुआ है, क्या क्या कंडीशंस को फॉलो किया गया है, ये भी उन्हें अपनी रिपोर्ट में बताना है। द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, अभी कंपनी के अफेयर्स किस तरह से चल रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रोस्पेक्टिव प्लान्स क्या है, इसके बारे में। द अमाउंट्स इफ एनी विच इज़ प्रपोजेस टू कैरी टू एनी रिजर्व्स, हो सकता है कि कोई रिजर्व्स बनाने हैं, कोई रिजर्व मेंटेन करना है और उसके लिए उन्होंने कितनी अमाउंट प्रपोज की है वो रिजर्व को ट्रांसफ़र करने के लिए, ये बताना है। द अमाउंट्स इफ एनी विच इट रिकमेंड्स शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसीजन लेते हैं हाउ मच डिविडेंड शुड बी पेड, लेकिन उसके लिए फाइनल जो ये मिलता है रिजोल्यूशन, उसके ऊपर जो पास किया जाता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। तो जो रिकमेंडेड अमाउंट है डिविडेंड की वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बतानी है। मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स इफ एनी अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report। देखिए रिपोर्ट जब बन रही है तब और जब इनकी फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म हो रहा है तब कुछ समय तो गया हुआ रहता है, तो इस बीच में जो मटेरियल चेंजेस हुए हैं या कमिटमेंट्स हुई है या कोई ऐसे मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स पे एंटर किया हुआ है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की जो है वो चेंज होती है, मटेरियली चेंज होती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कमिटमेंट्स भी आपको रिपोर्ट में मेंशन करना ज़रूरी है। देन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये तो आजकल बहुत ज़रूरी हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से आपके यहाँ पे हो रही है। देन टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन क्या है आपका, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स क्या है, आउटगो क्या है, जो फॉर्मेट इसके लिए बताया गया है उसी फॉर्मेट में उसको बताना है।
A statement indicating development and implementation of the risk management policy for the company, including identification therein of elements of risk, if any, which in the opinion of the board may threaten the existence of the company. देखिए, स्टेटमेंट इंडिकेटिव डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी. रिस्क मैनेजमेंट यानी किस तरह की रिस्क आप फेस कर सकते हो, उसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई हुई है, फिर बाद में किस तरह से आपने कौन सी एलिमेंट्स ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई किया हुआ है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और कंपनी इस तरह से किस तरह से अपना एग्जिस्टेंस देख सकती है. The details about the policy developed and implemented by the company on corporate social responsibility initiatives taken during the year. देखिए, CSR ये आजकल करीबन हर लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी हो गया है, तो उन्होंने इसके बारे में भी अपनी डिटेल्स बनानी है कि उन्होंने CSR के अंडर कौन सी पॉलिसी के